Hello and welcome to our YouTube channel SSB Tech Computer, where we share all the news and the information related to the computer and the technology. हम लोग की पाइथन की सीरीज़ चल रही थी। उस पाइथन की सीरीज़ में हम लोग देख चुके थे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे, पाइथन का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद एक फंक्शन देखा था, प्रिंट फंक्शन। इन फंक्शंस के बाद अब आज की जो हम लोग की वीडियो है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, माने कि ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमारे पास कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम पाइथन में इस्तेमाल करके अलग अलग फंक्शंस अप्लाई कराते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी उनको ऑपरेट करने के लिए पाइथन में जिन ऑपरेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उन्हें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलेंगे। अगला ऑपरेटर है हम लोग के पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स नाम से ही क्लियर है, कंपैरिजन होगा यहाँ पर। ऐसे ऑपरेटर्स जिनका इस्तेमाल आप दो फंक्शंस के बीच, दो वैल्यूज़ के बीच कंपैरिजन कराने के लिए करेंगे, उनको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेटर्स अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करेंगे उनको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बोलेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऐसे ऑपरेटर्स जिसमें किसी ना किसी स्टेटमेंट के अंदर हम लोग लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे होंगे, दैट विल बी नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर्स जो किसी डिफाइंड टर्म को ही दोबारा डिफाइन करने के काम में आते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी वैल्यू के अंदर किसी दूसरी वैल्यू को ढूंढते हैं। जैसे मेंबरशिप से आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, इन सभी की मेंबरशिप लेते हैं तभी तो उसके अंदर का कुछ व्यू कर पाते हैं। सेम यहाँ पे भी काम करेगा। आपके पास कोई सिंटैक्स होगा, आपके पास कोई लाइन होगी, उस लाइन के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हैं आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम लोग बाइनरी नंबर्स निकालने के लिए करते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं जिसे ट्रुथ टेबल ऑफ बाइनरी नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इनको भी यहाँ पर कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग मूव करते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की ओर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमने अभी आपको बताया कि ऐसे ऑपरेटर जिनका इस्तेमाल आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये सभी तो हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है मैथ की, जिसमें आपने सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन को पढ़ा है कि अगर आप किन्हीं दो वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं बीच में आप प्लस डालेंगे, माइनस करना चाहते हैं माइनस, मल्टीपल करना चाहते हैं मल्टीपल, और डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड का सिंबल डालेंगे। सिंटैक्स इस तरीके से आपको लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है। कोई दो वैल्यू होंगी आपकी ए और बी, उन दोनों वैल्यूज़ को आप डिफाइन कर देंगे, और वैल्यूज़ को डिफाइन करने के बाद हम इन वैल्यूज़ का मल्टीपल कराएंगे या फिर इनको ऐड करेंगे। देखिएगा ज़रा किस तरीके से। इसके लिए आप अपना पाइथन का पेज ओपन कर लीजिए जहाँ पे आइडियली पे हम लोग को कोडिंग करते हैं। पेजेस को किस तरीके से ओपन करना है, सॉफ्टवेयर को किस तरीके ओपन करना है, ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमने कोई भी ऑपरेटर डिफाइन किया, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है a = 30, b = 20, 23 कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पर डाल दिया प्रिंट ब्रैकेट में a + b, कुछ इस तरीके से। सेव कर दी अपनी फाइल F5, और उसका यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, नेम एरर। कह रहा है नेम b इज़ नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने कैपिटल A लिखा और नीचे स्मॉल b लिखा, और जबकि प्रिंट में यहाँ पर दे दिया था कि कैपिटल A + कैपिटल B। आपको बताएं कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, माने जो ऑपरेटर आपने ऊपर इस्तेमाल किया हो, जिस फंक्शन को, जिस स्ट्रिंग को आपने ऊपर वेरीफाई किया हो, सेम ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपने स्मॉल b लिखा था, आप इसको कैपिटल B करिए क्योंकि आपने प्रिंट के लिए कैपिटल B बोला है। अब आप सेव करके F5 कराइए, आपको आपका आंसर मिलेगा 53 यहाँ पर। तो हो गया आपका a + b का ऑपरेशन। इस a + b के बीच में आप माइनस लगा देंगे तो माइनस, मल्टीपल लगाएंगे तो मल्टीपल, और डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड का फंक्शन अप्लाई होगा। इनको बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन नई चीज़ें आती हैं जिसमें है मॉडुलस, एक्सपोनेंट्स एंड फ्लोर डिवीज़न।
मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस इज यूज फॉर गेटिंग द रिमाइंडर। आप अगर किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, अगर आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप मॉडुलस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, मॉडुलस को इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हम लोग परसेंटेज के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? यूज फॉर गेटिंग द पावर, माने आपको अगर किसी एक नंबर की पावर करनी है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 बार इस्तेमाल करा जाता है एक्सपोनेंट का। अगर आप एक बार करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की तरह एक्ट करेगा, बट आप 2 बार करेंगे तो एक्सपोनेंट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि पावर का मतलब केवल 2 होता है। नहीं, आप 2 से भी आगे जा सकते हो। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप जितनी बार ये मल्टीपल इस्तेमाल करेंगे उतनी पावर होगी। जैसे अगर हमें कहना है 5 की पावर 2 तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर सिंटेक्स वो वाला नॉर्मल लगाएंगे तब आपको शो करेगा। एक सेकंड, यहाँ पर हमने करा 5 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 बार मल्टीपल का सिंबल है, इसलिए इसकी पावर 2 कैलकुलेट होकर आंसर 25 नहीं आएगा। अगर आपको 5 की पावर 3 चाहिए तो वहाँ पर सिंबल में 2 ही मल्टीपल के सिंबल रहेंगे, एस्ट्रिक के सिंबल रहेंगे, और बाद में आपको काउंटिंग दे देनी है 3। क्या समझा रहे हैं, जरा इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर आपने प्लस का सिंबल हटाया और मॉडुलस में आपने 2 बार एस्ट्रिक का सिंबल यहाँ पर लगाया, कंट्रोल एस किया, फाइल को रन कराया। ये रही आपकी वैल्यू 23 की पावर 30 की पावर 23। वैल्यूज़ को कुछ ऐसा करते हैं कि हमें अपनी कैलकुलेशन समझ में आने लगे। यहाँ पर हमने 30 कर दिया और नीचे वाली वैल्यू को 2 कर दिया। सेव करा देते हैं, अपनी फाइल को प्रेस कराते हैं। देखिए आंसर कितना आया, 9। क्यों 9 आया? क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर क्या था, 2 था। 3 की पावर 2 का मतलब ही आंसर क्या आएगा, 9। अब आप इसको 2 को हटा के क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। देखिए वहाँ पर एस्ट्रिक के सिंबल हमने 2 ही रखे हैं और 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 27। ठीक है, यही आपको बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 2 बार एस्ट्रिक लगा है तो 2 पावर होगी। सर 3 लगानी है तो क्या हम 3 बार एस्ट्रिक लगा देंगे? नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद अगला है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन काहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज फॉर गेटिंग इंटीजर क्वोटिएंट, मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो अगर वो पूरा पूरा चला जाएगा तो आपको जो भी भागफल मिलेगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। बट अगर भागफल एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, पॉइंट में आ रही है, बट आपको आंसर में एग्जैक्ट कोई इंटीजर चाहिए, तो उसके लिए आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फ्लोर डिवीजन का। देखिएगा क्या कहने का मतलब, यहाँ पर हमने एक बार डिवाइड का सिंबल लगाया और ऊपर वाले 3 की जगह कर दिया यहाँ पर 8। देखिए 2 हमें मिलना चाहिए, F5। यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल रहा है, 2.666666 लास्ट में 5। क्यों? क्योंकि हमारे 8 पे 3 का टेबल पूरी बार नहीं जाएगा। तो इसके लिए अब अगर हमें यहाँ पर इंटीजर नंबर चाहिए तो हम 2 बार डिवाइड का सिंबल इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पर। तो अब ये सिंबल कहलाने लगेगा फ्लोर डिवीजन। आप इसे रन कराएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एक प्रॉपर इंटीजर। ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनका इस्तेमाल करके हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का इसको डन करेंगे। यहाँ पर एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, कंपोनेंट्स एंड फ्लोर डिवीजन। अगले जो ऑपरेटर्स हैं हमारे वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाम से ही ये सब क्लियर है, ये ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, बट आपको अपने दिमाग में एक बार इनको बैठाना पड़ेगा। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या, 2 वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करेंगे। अगर आप किन्हीं 2 वैल्यूज़ के बीच में एक बार इक्वल का इस्तेमाल नहीं, एक बार इक्वल आपको नहीं इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपको 2 बार इक्वल का इस्तेमाल करना है। अगर आप किन्हीं 2 वैल्यूज़ के बीच में डबल बार इक्वालिटी का सिंबल शो करते हैं तो ये दिखाएगा कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अगर आप एक इक्वल के पहले यहाँ पर साइन इस्तेमाल कर देते हैं एक्सक्लामेशन का, विस्मयादि बोधक जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पर एक क्या शो करेगा कि ए और बी की वैल्यूज इक्वल नहीं है। ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो ग्रेटर देन, छोटी है तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपकी दोनों वैल्यूज क्या होंगी, या तो बड़ी होंगी या छोटी होंगी। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेम नीचे लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर अभी एडिट हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू। तो आपको अगर 2 वैल्यूज़ के बीच में इस तरीके से कंपैरिजन कराना है तो भी आप इन सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा जरा, यहाँ पर आए और कर दिया A इज ग्रेटर देन और B, कंट्रोल एस F5।
आंसर इज ट्रू, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू है 8 एंड बी की वैल्यू है 3। तो सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, हमको ट्रू मिल गया। अगर ये हम अपोजिट कर दें, हमने यहाँ लेस देन और इक्वल टू कर दिया, कंट्रोल एस F5, अभी भी आंसर, अब आंसर क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि क्या कह रहा है, क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी है या बराबर है, तो ऐसा तो है नहीं, हमारी ए की वैल्यू बी की वैल्यू से क्या है, बड़ी है, इसलिए आंसर क्या है, फॉल्स। आप यहाँ पर इक्वल और इक्वल का सिंबल लगा दीजिए, माने क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, आंसर इज फॉल्स। आप इक्वल के पहले एक्सक्लामेशन साइन लगाइए, सेव करिए अगेन, आपकी बार आंसर क्या आया, ट्रू, क्योंकि ए और बी की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। तो आप इस तरीके से वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये जितने भी ऑपरेटर्स यहाँ पर लिखे हैं, आप अगर इनके प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, अदरवाइज आप इन चीज़ों को धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर में पहला है इज और दूसरा है इज नॉट। ये दोनों ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम भी आगे बहुत आते हैं। सिंटैक्स होता है ए इज बी, माने क्या ए बी है, और अगर आप इज नॉट लगाना चाहते हैं तो लिखेंगे ए इज नॉट बी, क्या ए बी नहीं है। तो जब आप पहला वाला सिंटेक्स यूज करेंगे ए इज बी, इट विल गिव आंसर ट्रू इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम, अदरवाइज फॉल्स। अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू, अदरवाइज आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे आप अपोजिट इस्तेमाल करें, इज नॉट, क्या ए और बी एक जैसे नहीं है, तो अगर इसका आंसर ट्रू होगा तो दोनों का आंसर तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स। देखिएगा जरा इस चीज को, यहाँ पे लिखा ए इज बी, देखिए ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 3, तो क्या ए और बी सेम है, फाइल सेव F5, आंसर आया फॉल्स। क्यों, 8 और 3 इक्वल नहीं है। आप लगाइए ए इज नॉट बी, सेव कराइए, रन कराइए, आंसर क्या है, ट्रू। क्या ए और बी सेम नहीं है, तो हाँ बिल्कुल ए और बी सेम नहीं है। तो ये वाले ऑपरेटर्स से हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, कि हम इनकी आइडेंटिटीज को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सेम है या फिर नहीं है। अगले हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी स्टेटमेंट में लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो जो ऑपरेटर्स काम आएंगे वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे, जैसे एंड और नॉट। एंड और तो थोड़ा सिंपल है, समझने में आसान है, जैसे कि एंड का मतलब क्या, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। और का मतलब कि भैया दोनों में से कोई भी अगर सही हो तो आप आंसर क्या दे दें, ट्रू दे दें। एंड मतलब दोनों, और मतलब कोई एक। देखिएगा किस तरीके से, जैसे यहाँ एक सिंटेक्स लिखा है, ए इज लेस देन 7 एंड ए इज लेस देन 13, क्या ए की वैल्यू 7 से भी छोटी है और ए की वैल्यू 13 से भी छोटी है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। देखिएगा जरा, यहाँ पे लिखा है ए 8 बी 3, तो हम अभी, हमारे पास बी वाला काम नहीं है, हम बी वाली वैल्यू को हटा देते हैं। हमने लिखा ए, बी को भी हटा दिया, ए इज लेस देन 9 एंड ए इज लेस देन 19, सेव करा, F5 करा दिया, आंसर क्या आया, ट्रू, क्योंकि अभी हमारे ए की वैल्यू 9 से भी छोटी और 19 से भी छोटी है। जरा से चेंजमेंट करते हैं, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर कर दी 15, अब ए की वैल्यू 19 से तो छोटी है, बट ए की वैल्यू 9 से छोटी नहीं है। फाइल सेव कराइए, रन कराइए, आंसर इज नाउ फॉल्स। क्यों, क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है बट दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, और आपने बीच में एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो आंसर क्या मिल गया, फॉल्स। और यहीं पे अगर आपने और स्टेटमेंट यूज किया होता, और ऑपरेटर, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है, इसके लिए आंसर क्या मिल जाता, ट्रू मिल जाता। ये था हमारा एंड और ऑपरेटर। अगला है नॉट। देखिए नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, बीच में आपने एंड इस्तेमाल किया है ना, तो बीच में अगर एंड इस्तेमाल किया तो दोनों कंडीशन सही होंगी, दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, तो आंसर आपको ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा। बट एंड ऑपरेटर के आगे आपने नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दिया है, मतलब अब जो भी आपका आंसर आना था वो उसको रिवर्स करेगा। अगर एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग आपका आंसर ट्रू था तो वो फॉल्स प्रोवाइड कर देगा, और अगर फॉल्स था तो वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। देखिएगा किस तरीके से लिखा है, प्रिंट ए इज लेस देन 9 और ए इज लेस देन
19। हमने और हटा के यहाँ पर एंड कर दिया और यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा दिया नॉट। फाइल सेव कराई और रन कराई। नेम एरर, नेम नॉट इज नॉट डिफाइंड। कंट्रोल एस F5 आ गया क्या? ट्रू। देखिए ए की वैल्यू है 15 और बाहर यहाँ पर हमने जो आंसर लिया है वो ए की वैल्यू 9 से कम हो या 19 से कम हो। ये वाली स्टेटमेंट सही है बट ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो रही है, तो आंसर आना चाहिए था फॉल्स, लेकिन आपने आगे नॉट लगाया तो उसने आपके आंसर को कर दिया अपोजिट, रिवर्स, तो आपका आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इस तरीके से आज हम लोग ने 4 ऑपरेटर्स को समझा है, जिसमें सबसे पहले समझाए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगर आप स्टेटमेंट्स में कोई भी लॉजिक प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी वैल्यू में आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, उसकी वैल्यू को देख रहे हैं कि वो है, सेम है, नहीं है, एक्सेट्रा, तो आप इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स के बाद आगे हम लोग कुछ स्ट्रिंग्स को देखेंगे और स्ट्रिंग्स को देखने के बाद कुछ छोटे मोटे एनिमेशंस किस तरीके से क्रिएट किए जा सकें, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।